इसको अभी थोड़ा समझ लीजिए। ये दो लंग्स हैं, एक ये थोड़ा सा दिख रहा है रेडिश और ये थोड़ा सा व्हाइटिश दिख रहा है। इसमें कफ जमा हुआ है और ये है ब्रांकियल ट्यूब। जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो ये ब्रांकियल ट्यूब जो है सिकुड़ जाती है, इतनी खुली रहती है यूं, इतना इसका बड़ा छिद्र रहता है जिससे हवा आती जाती है। जब इसमें कफ बढ़ जाता है तो ये यूं हो जाती है बंद। फिर श्वास लेने में दिक्कत, डॉक्टर लोग इनहेलर और ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं। अब ये यहां से लेकर के और यहां तक जो है सारा कफ का प्रॉब्लम है लंग से संबंधित। इसको अब आपको अच्छी तरह समझना है। अब ये 7 बीमारियां हो गई, लक्षण क्लियर हो गए। अब आप आ जाइए इसके कारण। कारण इनके हैं 4। पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन। जितनी भी तेल संबंधित है, घी संबंधी है, ऑयल संबंधी है, अगर वो शरीर के अंदर जाती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती है तो शरीर उसको कफ के रूप में नाक से या मुंह से बलगम के जरिए बाहर निकालता है। ये रोग नहीं है, ये शरीर गंदगी को बाहर निकाल रहा है। हम इसको रोग समझ देते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, साहब कफ बलगम निकल रहा है, और डॉक्टर क्या बोलता है, अरे घबराओ नहीं, दवाई लिख के जा। दवाई ले ली, एक दिन में बंद। जो गंदगी नाक से मुंह से निकल रही थी, शरीर निकाल रहा था, वो हमने बंद करवा दी। 4-5 दिन के बाद खांसी, अरे डॉक्टर साहब ये खांसी हो गई, अरे चिंता मत करो, इसकी भी दवाई है, ये लो। क्योंकि डॉक्टर का काम है आओ पैसे दो, दवाइयां लो, दवाई का साइड इफेक्ट भी आप झेलो, बस। अब वो खुश हो गया, साहब दवाई ले ली, खांसी बंद हुई, कितना बढ़िया डॉक्टर है। 15 दिन के बाद श्वास में तकलीफ, अरे साहब श्वास में तकलीफ, अरे चिंता मत करो, अभी टेस्ट करवाता हूँ, ये एक्सरे करवाओ, ये करो। अरे यार तेरे को तो ये ब्रोंका जो अस्थमा हो गया है, क्या करें? घबराओ नहीं, कार्टिजोन की दवाई लिख के देगा। कार्टिजोन की एक बार दवाई लिख के दिया ना, उसके बाद जिंदगी भर तक कोई दवाई असर नहीं करेगी, पक्का। 6 महीना 12 महीना आराम हो गया, किसी को साल तक आराम हो गया, और अंदर रोग बढ़ रहा है, भयंकर विस्फोट कर दिया, लंग्स गड़बड़ कर दिया। अरे साहब ये निमोनिया हो गया था, आपका नीचे का पोर्शन तो पूरा लंग्स खत्म हो गया। चलो चलाते हैं। अब श्वास लेने में तकलीफ है, ये इनहेलर हमेशा पास में, ठीक है, इनहेलर चलता गया, जहां भी बैठे हैं श्वास गला घुट रहा है, ले लिया, आराम। 2-3 महीने या 1 साल तक के बाद इनहेलर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर वो छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ा देता है, ये लो। 1-2 साल चले, डॉक्टर बोला यार लंग्स पूरा सड़ गया है, इसको काट के फेंक ही दो। ये है उनका काम। और नेचुरोपैथी क्या बोलती है, जहां लंग्स बिगड़ा है वहां से उसको ठीक करती 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 आपकी गोलियां छुड़वा देगी। ये है डिफरेंस, वो रोग की ओर ले जाती है, और नेचुरोपैथी और ये डाइट जो सिस्टम है ये आपको लास्ट तक ले आता है। तो जितना भी है अपन को नेचुरल लाइफ जीना है, केवल नेचुरल लाइफ में एक ही है भोजन, उसको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा है दूध व दूध से बनी चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये नहीं लेना है। ये एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा आहार है ही नहीं। हर प्राणी जितना भी आहार बनाता है वो अपने बच्चों के लिए बनाता है। तो जितना भी प्राणी शरीर इस सृष्टि में है, जिसका भी मदर मिल्क बनता है वो केवल स्वयं के बच्चों के लिए रहता है, न कि अदर लोगों के लिए। अब आप इसमें क्वेश्चंस अराइज होंगे, मैं उनका सबका समाधान कर देता हूं। पहले तो हमें डॉक्टर बोलते हैं कि दूध पीना
कैल्शियम मिलेगा, ये मिलेगा, सच्ची बात है। अब उसमें जो कैल्शियम है वो इतना हेवी रहता है, जब उनके बच्चे लेते हैं तो जब जन्म लेते हैं एक दिन में दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। और हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमारे मदर मिल्क में जो दूध बनता है वो इतना डाइल्यूट रहता है, इतना डाइल्यूट रहता है, वो बच्चा पीता है तो एसिमुलेट करता है, क्योंकि हमारा बच्चा 6 महीने तक तो गर्दन भी नहीं उठाता है। अब उसको आप जो गाय का दूध पिलाएंगे तो अस्पताल बच्चों की देखो कितनी टनाटन भरी हुई है। एक तो ये, दूसरा आप कहेंगे कृष्ण भगवान तो गाय के दूध पीते थे। हाँ पीते थे, हम भी कहते पीना चाहिए। दूध हमेशा डायरेक्ट पीना चाहिए। गाय तड़पती थी कि कृष्ण भगवान वहां से निकले, उद्देश्य उनका था कि दर्शन करना, और बड़ा प्रेम से उनको पिलाती थी, वो पीता था और वो उनकी सेवा करता था, खूब सेवा करता, इतनी सेवा करता था, इतनी उनकी रक्षा करता था। हम आज किसी गाय भैंस की करते हैं रक्षा? नहीं करते। अरे आप अगर सेवा किसी की करेंगे तो आपको दिल से सब कुछ समर्पित कर देगा वो, इतना सेवा में फायदा है। मैंने तो 2 माताओं की देखा था, क्या सेवा की थी। दोनों की डिलीवरी एक साथ हुई अस्पताल में। एक माता में तो बहुत बढ़िया मिल्क, एक में बिल्कुल नहीं। अब जिसमें मिल्क नहीं, उस माता ने उसको विनती की प्रेम से कि आपके में मिल्क अच्छा है, आपके बच्चे के प्लान के बाद जो कुछ थोड़ा बचे मेरे को देना, मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगा तो उसका जीवन बन जाएगा। उसने दिल खोल के प्रेम से दिया और इसमें और ज्यादा बन गया, खूब उसको पिलाती गई, दोनों बच्चे हेल्दी हो गए। वो चलेगा, ये सेवा है। अब दूसरा, श्री कृष्ण ने जितना दूध पिया है उससे ज्यादा दूध फेंका है, मटकियां फोड़ी है, मटकी तोड़े। एक ही संदेशा था कि तुम उनका दूध निकाल करके और बाहर बेचने जाती हो, मक्खन के जरिए और उनके जरिए। मक्खन भी खुद कम खाए, खूब लुटाया उन्होंने। उनका उद्देश्य ये है, ये दूध बच्चों का है, बच्चों ने। अब आप खुद ही देखिए, जब गाय का दूध अपन निकालने जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसके बछड़े को खोल देते हैं, वो दूध जाके पीता है उसका, है ना। तो कितनी मां खुश और प्रसन्न हो जाती है, उसको पीछे से वो चाटती रहती है और पूरे शरीर का मिल्क निकाल देती है कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा पीता जाए। और हम क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद उस बच्चे को लेकर के आगे उसके मुंडी के बांध देते हैं। गाय समझ जाती है, वो अपना मिल्क वापस उठा लेती है। और हम क्या करते हैं, उसको ठक से इंजेक्शन लगा देते हैं। उसको इतनी पीड़ा होती है, मजबूरन में उसको मिल्क छोड़ना पड़ता है। अब बताओ, ऐसा मिल्क लेने से में क्या फायदा। आध्यात्मिक दृष्टि पाप है। स्वास्थ्य की दृष्टि में जो ज्यादा दूध लेता है, म्यूकस, आम, चिकनाई और लंग्स से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयों से होते हैं। ये दूध है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो। मैं किसी को मना भी नहीं करूंगा, किसी को कहूंगा भी नहीं। औषधि के रूप में लेना है तो गाय माता की पूजा करके दूध को फाड़ करके औषधि के रूप में लो, जब आपकी वो बीमारी चली जाए फिर आप लेना। अरे ये जो वनस्पति जितनी है ये भी जीवित है, ये भी प्राणी है, इसमें भी आत्मा है। इनका जब उपयोग करना है तब इनसे भी प्रार्थना करके और लेना है, तब उसका उपयोग करना है। आपने देखा होगा ना, जब लक्ष्मण को तीर लगा था तो संजीवनी बूटी हनुमान लेके आए थे, दौड़ते गया कि मैं तोड़ के आऊं। हनुमान ने, वैद्य ने मना किया, नहीं, पहले उसकी पूजा होगी कि जो आप में माता औषधि गुण है वही हमारे लक्ष्मण भगवान में अंदर जाए, इफेक्ट करेंगे। हर एक औषधि, हर एक फल फ्रूट सलाद, ये भगवान का प्रसाद है, इसकी पूजा करके भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए, तो ही शरीर में लगेगा, रोग नहीं पकड़े और स्वास्थ्य बनाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ी हुई है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कभी किसी को कहा भी नहीं कि दूध मत पियो, किसी को कहा भी नहीं कि पियो, कभी नहीं कहा। जो कुछ किया चोरी करके किया, फिर सब छोड़ दिया।
बड़ी उम्र तक उन्हें कुछ नहीं लिया। तो जिस दृष्टि से आप लेना चाहें ना, बस ये है, हर प्राणी जो भोजन बनाता है अपने बच्चों के लिए बनाता है, ठीक है। इस मैटर को यहीं छोड़ते हैं। बस दूध लेने से म्यूकस, चिकनाई, आम, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और ब्लॉकेज, हार्ट प्रॉब्लम, ये इनका काम। आगे बढ़ते हैं। तीसरी है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन। जितनी भी फ्रिज की ठंडी चीजें अधिक सेवन करेंगे आपके लंग्स कमजोर हो जाएंगे। वो लंग्स एक झिल्ली की तरह रहते हैं, बारीक पतले रहते हैं, पर्दे की तरह। उसको जैसे ठंडक मिल जाती है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तीसरा, चौथा है धुआं, धूल, डस्ट व कोल्ड वातावरण से अपने आप को बचाना। ये 4 कारण रहते हैं। किसी को भी अगर लंग्स से प्रॉब्लम है, इवन कोरोना भी अगर प्रॉब्लम है, तो इन 4 से इफेक्टेड है। अगर कोरोना से रिमूव होना है तो इसकी परहेज करिए, आप कोरोना से बच जाए। हमने कोरोना के टाइम में सिर्फ यही परहेज करवाई थी, बच गए लोग। क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो लंग्स पे इफेक्ट करता है, लंग्स की इम्यूनिटी कम करता है, या जिनकी लंग्स की इम्यूनिटी कम है उन्हीं को अटैक करता है। तो इसलिए बचाव के लिए आगे मैं बताऊंगा। ये कारण समझ गए? फिर से रिपीट करता हूं। पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, दूध व दूध से बनी मिठाइयां, तीसरा ठंडी व बर्फ की फुल्की चीजें, चौथा धुआं, धूल, डस्ट और कोल्ड वातावरण से परे। ये आपके होते। अब आप आ जाइए निवारण में। निवारण बहुत सरल है, 2 तरीके से, अंदर और बाहर। अंदर की औषधियां, नंबर पहली औषधि है आंवला। आंवला जो है कफ दोष का जानी दुश्मन है। आंवला भी सर्दियों में आता है, ठंडा रहता है, और ये सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा ये भी सर्दियों के टाइम में तकलीफ देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वो वैसे ही ठंडा और वैसे ही ठंड से मर रहे हैं, और फिर कैसे करेगा? ये सच्चाई है। जो कहा जाता है ठंड ठंड को मारती है, गर्मी गर्मी को मारती है, लोहा लोहे को काटता है। अगर ये ऐसा होता तो भगवान ठंड में आंवले क्यों पैदा करता? और ठंड में हमेशा ठंडे फल पैदा करता है। आप देखेंगे आंवले, मौसमी, संतरा, ये ठंडी चीजें ठंड पैदा करता है, और गर्मियों में गर्म चीजें पैदा करता है। कौन सी गर्म चीजें हैं? आम देखो कितना गर्म है, अरे बर्फ देखो कितनी गर्म है, फ्रीजर खोलो तो धुएं निकलते हैं। तो अपन को जिस ऋतु में जो भगवान भेजता है वो समझदारी से भेजता है, हमारे भले के लिए भेजता है। अब जो आंवला है उसमें विटामिन सी रिच मात्रा में। जब विटामिन सी अंदर जाती है तो उसका एक ही काम है, कफ को, जो लंग्स के ऊपर, एल्वेलाइज के ऊपर जो कफ जमा गया उसको वहां से उखाड़ती है। जैसे उखड़ता है श्वास लेने में आसानी हो जाती है, और वो जो कफ उखड़ा उसको मल मूत्र के जरिए निकाल देगा। अब इसका भी आप कहेंगे प्रूफ है। देखो, दूध अपन गर्म करते हैं, जब उबलने लगता है हम क्या डालते हैं? नींबू निचोड़ देते हैं। माना विटामिन सी गई, तो विटामिन सी जैसे ही गई तो जो दूध के अंदर कफ था वो अलग हो गया, माना पनीर अलग हो गया, बाकी पानी अलग छोड़ दिया। अंदर भी ऐसा ही है, जैसे ही विटामिन सी अंदर गया तो जो कफ जमा हुआ उसको यहाँ उखाड़ के नीचे फेंक देगी, गला साफ कर देगी। ये इसका काम है आंवले का। आंवला सिर्फ कफ दोष को ही ठीक नहीं करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जितना भी ब्लड में कचरा खुचरा है सबको निकाल देता है, वायरस कीटाणु को मारता है। और दूसरा सबसे दी बेस्ट है, ये पेट की सफाई करता है। पेट साफ तो बीमारी माफ। पेट जब साफ नहीं होता तब बीमारियां आती है। और दूसरा ये ताकत देता है, और दूसरा ये स्किन को टाइट रखता है, क्योंकि जो छोटे अंदर सेल्स है ना उनको आपस में ऐसे जोड़ करके टाइट रखने का काम, माना सीमेंट का काम यही करता है। माना बुढ़ापे में भी आप यंग दिखाई देंगे। दूसरा बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर आप नींबू का आंवले का रस बालों की जड़ों में डालेंगे 1-2 महीने तक, तो आपकी बालों की जड़ें मजबूत होगी, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, काले जो थे कम उम्र में हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। क्योंकि अंदर कफ की लेयर जब जम जाती है ना बालों के नीचे, तो ब्लड का सप्लाई में जो पोषक तत्व आते हैं वो उसको नहीं मिल पाते, तब ये बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं,
और झड़ने लगते हैं। तो ये अगर लेते रहेंगे अंदर से और बाहर से, बहुत बढ़िया, टॉनिक भी है, ताकत भी देता है। ओके, ये आप औषधि लेना कैसे है वो समझ लीजिए। 4 आंवले ताजे लीजिए, उसको काट लीजिए, अंदर उसके जो गुठली है वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, बाकी जो है वो काट करके मिक्सी में डाल दीजिए और आधा गिलास पानी डाल दीजिए और 5 ग्राम अदरक जरूर डालिए, क्योंकि अदरक का तासीर गर्म है, आंवले का तासीर ठंडा है, दोनों मिलकर के नॉर्मल तासीर हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ले सकते हैं, ठंडा नहीं लगेगा। हैं पियो ना, बढ़िया है। तो ये आप लेने हैं, सुबह खाली पेट लेना है, तो पेट भी साफ हो जाएगा, कब्ज संबंधी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए, लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है, लंग्स की एक मात्र औषधि है, उसमें ग्रीन कैंसर के हिसाब से भी अच्छा है। कैंसर के हिसाब से 3 चीजें, आप लोग 4 चीजें, लंग्स का कैंसर है तो 4 चीजें। लंग्स की एकमात्र औषधि है, सॉरी, कैंसर की एकमात्र औषधि है, किसी भी टाइप का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, कोई सा भी अगर कैंसर है, अगर ठीक होना है, बचना है उससे, भले ट्रीटमेंट कोई सी भी पद्धति आप करो, भले कीमोथेरेपी करो, कोई दिक्कत नहीं, केवल एक ही औषधि है कुदरत की जो बहुत महान औषधि है, अगर वो आप लेंगे ना, वो आप उस कैंसर रोग से बच पाएंगे। वो है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के जवारे का रस। वो आपका हर टाइप के कैंसर के कीटाणुओं को मारता है, और छोटे से छोटा सूक्ष्म सेल उसमें भी ये पहुंच जाता है और वहां से भी कीटाणु को निकाल कर डिस्ट्रॉय करता है। हम कीमोथेरेपी करवाते हैं, कितना अपने को दुर्बल बनाते हैं, वो कैंसर के कीटाणु को तो मारता है, परंतु शरीर की जो जीवन है, जीवाणु, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, दुर्बल हो जाते हैं। परंतु वो छोटे से छोटे सूक्ष्म सेल में अगर कोई कीटाणु रह भी गया ना, कीमोथेरेपी वहां तक नहीं पहुंचती है, और वो कुछ महीनों के बाद फिर डेवलप होकर के फिर से कैंसर कर देता है। और अगर ये लेते रहेंगे तो प्रकृति माता गारंटी देती है कि मैं आपको बचा सकती हूँ। व्हीट ग्रास जूस लेना कैसे है? आप गेहूं को घर में जमीन में या गमलों में मिट्टी डाल करके गीली करके उसमें छिड़क दीजिए। आप 7 दिन में देखेंगे इतने 5 इंच करीब ऊंचा हो जाएगा। उसको छुरी से काट के मुट्ठी भर पानी में धो करके मिक्सी में डाल दीजिए। आधा गिलास पानी, 5 ग्राम अदरक, अदरक ना भी डालेंगे चलेगा क्योंकि इसका तासीर ठंडा नहीं, मिक्स करके छान करके रोज पीजिए। आपका रियली बता रहा हूं 1-2 महीने के अंदर कैंसर तो ठीक हो जाएगा। और सबसे दूसरा फायदा मालूम है क्या है? जो सबसे दी बेस्ट में बेस्ट फायदा है वो है हीमोग्लोबिन बढ़ाना, रक्त की मात्रा को बढ़ाना। इसको ग्रीन ब्लड के नाम से पहचाना जाता है। ये जब अंदर जाता है तो पुराने गंदे ब्लड को, रेड को रिप्लेस करके स्वयं उस पर जगह आ जाता है, माने न्यू ब्लड फॉर्मेशन करता है। एक तो ये, दूसरा कैंसर की औषधि है आपका अंगूर। ये कैंसर के रोग में लाकर, क्योंकि जो काम इसका है, किसका, व्हीट ग्रास जूस का, कि ब्लड को बदल देना। जब पुराना ब्लड ही चला जाएगा तो नया आएगा। और जो अंगूर का जो मुख्य कारण है, मुख्य जो लाभ है, अभी आपको किस रूप में भी पिला रहे हैं सच्चाई नहीं बता रहे, उसका मेन काम है जो ब्लड रोज बनता है ना, उससे ब्लड बनने की प्रक्रिया वो तेज करता है। ये इसका मेन गुण है। तो यहां पर अंगूर इसलिए दे रहे हैं कि पुराना ब्लड डिस्ट्रॉय वाला खत्म हो जाए, नया ब्लड बनना तेजी से हो जाए, तो सारे रोग चला जाए। इसलिए बोलते हैं द्राक्ष का कलप बहुत अच्छा है। जड़ में ये गहराई जड़ में जाइए। बाहर से तो हम कहेंगे अंगूर अच्छा है, खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया है, सच्ची बात है, खाने से भी आनंद मिलता है। और अंगूर का गुच्छा लंग्स के गुच्छे के बराबर है। जो औषधि गुण उसमें बढ़े हैं आपको लंग्स को स्वस्थ करने में, वो सारे अंगूर बढ़े। अंगूर नहीं भा पाता है तो इसका सूखा फार्म, किशमिश या मुनका लीजिए, कितने लंग्स पावरफुल हो जाएंगे।
बढ़िया। किशमिश काली, किशमिश या मुनका 12 घंटे पानी में भिगो के रखिए, रात को भिगोइए, सुबह आप वो पानी भी पीना है और वो मुनका और किशमिश भी खाना है। जो भिगोते हैं ना सफाई अच्छा, करके काली पहले धो करके हाँ दो वो पानी भिगो तो वो पानी पी जाते पीना है वो, सारे उसके गुण पानी में आ जाते हैं। मुनका किशमिश को धो करके फिर एक कटोरी में पानी भर के फिर उसमें डाल के 15-20 दाने। वो दूसरा मुनका और किशमिश आप लोगों के लिए बहुत काम करती है, मालूम है कौन सा है? हर प्रकार का मासिक धर्म का प्रॉब्लम माना मेंसेस को रेगुलराइज करती है, केवल एकमात्र ये मुनका और किशमिश। मुनका कैसे आता है? मुनका जिसमें बीज रहता है, बीज वाला अंगूर माना मुनका, और जिसमें बीज नहीं होता है वो किशमिश। भाई साहब काली दाल, काली नहीं, काली द्राक्ष आपको फीवर में फायदा करेगी। किशमिश और मनुका दोनों में अंतर क्या है? किशमिश में बीज नहीं रहता है, मुनका में बीज रहता है। आप किराने की दुकान में मिलेंगे, बोलना मुनका दे दो, और कांधारी मुनका, कांधारी किशमिश ही अच्छी रहती है। गांधारी, हाँ, वो दी बेस्ट है, वो नेचुरल है। गांधारी ये क्या धरती बहन क्या सब मिलता है आपको? आप धरती पर के संपर्क में रहिए ना, सब कुछ मिल जाएगा, मिलता है। ठीक है। जो अदरक का जूस था उसमें अदरक डालने का हाँ, डाल सकते हरी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी डाल सकते हैं। हम बीट ग्रास ने हम लोग रोज पीते हैं। हाँ ठीक है। ये व्हीट ग्रास का जो ओरिजिनेट किया था वो डॉक्टर लेडी थी, डॉक्टर विगमोर फॉरेन की, उसने ओरिजिनेट किया था, उसने पूरी दुनिया को फैलाया। अच्छा, उसने बहुत सारी लेडीज को बचाव किया है, अच्छा, कैंसर से। क्योंकि लेडीज को अक्सर कैंसर का ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हेमोग्लोबिन समझो कि 16 तो ये लीजिए, 5 है, हाई है तो नहीं लेना, 16.5 नहीं वो तो अभी नहीं लेना, नहीं लेना, क्योंकि मेरा अभी नहीं, 1 महीना पहले ही नहीं। करा। और हीमोग्लोबिन कम है तो सर तो लेना, ठीक है। सर ये व्हीट ग्रास को डेली ग्रीन जूस पे ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। पहला आंवला फिनिश। दूसरा है औषधि लॉशन, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया। और ये लॉशन जो है आप इसको कफ को पसीने के जरिए गला करके निकाल देती है। तीसरा अदरक के बारे में बता, ये औषधियां फिनिश। आगे चलें, बाहरी उपचार सबसे पहले है नेति क्रिया। नेति क्रिया सर ने आपको आज हमारे ने बहुत अच्छी तरह बताई होगी, फिर भी मैं सिंपल नहीं बताई कल बताएंगे, आपको करके दिखाएंगे। मैं एक सिंपल बताता हूं। ये एक पार्ट रहता है, इसमें पानी डालना, एक तो कुनकुना और दूसरा आधा चम्मच नमक सेंधा डालना, बस ये 2 सावधानी है। अब इसको पानी को आप इस नाक से यूं डाल देना, गर्दन को थोड़ा तिरछा करना, मुंह में हल्का श्वास आता जाए तो ये नाक से यूं पानी जाएगा और इस नाक से निकलेगा। फिर दूसरा भर करके इस नाक में डालना और इस नाक से निकलेगा। तो ये सिर्फ नोज साफ नहीं होगा, जैसे ही ये यहां पर टच होता है इसके कारण लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसमें जो कफ है वो उखड़ जाता है, गले में जो कफ रहता है वो उखड़ता है। सिर्फ ये नहीं, एक तो ये तरीका है, परंतु ये 30-35 रुपए का आता है और वो गरीब बोलता है साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है और मेरे को स्वास्थ्य लाभ देना है, मेरे को कफ दोषों का ठीक करना है, कैसे करें? नाने का जो टम्बलर आता है उससे भी कोई करता है। नहीं घर में अब यहाँ तो कटोरा कटोरी है नहीं, पूजा का जो कटोरा है नहीं घर में कटोरा है, कटोरी है, ये समझ लो एक कटोरा है, ये समझ लो कटोरी बड़ा है, आप छोटा मान लीजिए, और घर में स्टील का वो तो उसमें पानी भरिए, कुनकुना और 1 चम्मच नमक। बहुत सरल तरीका है, इससे ज्यादा गुणकारी है, उससे कितने और ज्यादा लाभ होते हैं वो मैं बताता हूँ। लेना कैसे, कटोरी इसकी थोड़ी किनार ये मोटी है, उसकी पतली रहती है, फुल भरना एकदम टचाटच, और ये दोनों नासिका है इसमें यूं डुबाना और ऊपर श्वास की तरह खींच लेना, मुंह से पानी निकलाएगा, खींचते जाना मुंह से, और ये
पूरा कफ जो गले सले में रखा हुआ है सब इतना बलगम निकलेगा। कल सर आपको करके दिखाएंगे, ठीक सर, कल करके देख। हम जब आ रहे थे हमारे आरोग्य केंद्र में एक पेशेंट आया तो मैंने सर को बोला कि इनका नेति क्रिया करवा दिया और सीओर मेरे दादा फोन किया, बोले मैंने इतना करवाया, कितने 4 मिनट लगे थे, कितना बलगम निकला तुरंत। ये कल सबके बलगम चाहेंगे तो निकलवा भी देंगे। हाँ, और खुद पहले करके आपको सब दिखा देंगे। ओके, ये क्या रहता है इसमें, अब क्या है, जैसे ही यहाँ से नाक में पानी जाता है, मुंह से निकलता है, तो आंखों की, कानों की और वोकल सिस्टम की नर्वस एक ही जगह यहाँ फंसती है। इन तीनों की शुद्धि होती है। तीनों की जब शुद्धि होती है, आपको मालूम भी होगा कि जो आई के ऑपरेशन करवाते हैं ना, डॉक्टर इंजेक्शन यहाँ लगाता है तो उसका पानी गले में आ जाता है, और इसका वो एक चिकित्सक भी रहता है ENT, ये तीनों। तो ये अगर लेंगे तो आपका नाक साफ हो जाएगा, गला साफ हो जाएगा, ब्रांकियल ट्यूब साफ हो जाएगा, लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कफ पूरा। जिनको भी अस्थमा है इसके लिए बेस्ट है। मैं आपको कम से कम 8-9 लोगों के जिनको अस्थमा है 1.25 महीने में ठीक हुए हैं। एक मैं जानता किसी को नहीं हूं, सिर्फ मोबाइल से और यूट्यूब से देख के। एक कारीगर है, कोई उत्तराखंड में कहीं रहता है, राजू करके नाम है, उसको बहुत अस्थमा था और वो उसके फादर बोलते थे तुम ऐसे हाँफ रहे हो जैसे अभी दौड़ते हुए आए। जब उसने वीडियो देखा और मेरे से कंसल्ट किया, मैंने सारी जो प्रक्रिया है कफ दोष की सब समझाई, खाने में क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या औषधियाँ लेना, क्या ट्रीटमेंट लेना है, जो आपको हम बता रहे हैं। उसने लिया, 1.25 महीने में खुद कंप्लीट ठीक हो गया पूरा। जो इनहेलर लेता था वो छूट गई, दवाई लेता वो छूट गई। अब उसने स्वयं को तो ठीक किया, 9 पेशेंट औरों को ठीक किया। मेरे पास जो कफ के पेशेंट आते हैं ना, मैं बोलता हूँ आप उनसे पूछिए जिन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो मैं कहता हूँ आप स्वयं पहले ठीक होइए, अनुभव से प्राप्त कीजिए नॉलेज, तब दूसरे को अप्लाई कीजिए और बिल्कुल दिल से खोल के आप कहेंगे। क्योंकि इस तरह से स्वस्थ रहिए कि चाबी ताला घर में हो, कहीं भी हो, कोई बेफिक्र नहीं। बाकी ये एक बात है, जो कर्मों के अनुसार सजा मिलनी है और भगवान को जब बुलाना है तो चले जाएंगे, उसमें ये मत बोलना कि ये तो बोलता था कि कल बीमार पड़ेंगे और खुद ही वो चला गया जल्दी। तो उसमें दोष हमारी भगवान के ऊपर है। हाँ, पर जब तक हम अपनी गलतियों के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं वो न हो, जब तक जिसका जीवन है वो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। और दोष वो भगवान स्वयं पे नहीं लेता है, वो किसी बीमारी में दे देगा, इस बीमारी ने इसको किया। तो लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता ना, तो डॉक्टर मालूम है क्या बोलते हैं, अरे यार हार्ट अटैक हो गया है। वो मृत्यु जो है, वो मृत्यु अपने ऊपर दोष नहीं लेती है, वो बीमारियों को ऊपर छोड़ देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेति क्रिया, गरारे। एक गिलास में गुनगुना पानी लीजिए, नमक मिला करें, गरारे कीजिए तो आपका ये वोकल सिस्टम सही हो जाएगा, आवाज सब साफ और मधुर हो जाएगी। दूसरा है गरम पैर नहाना। हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, दी बेस्ट में बेस्ट ट्रीटमेंट है आप लोगों सबके लिए। वो कैसे लेना है, कोई भी एक कुर्सी ले लें, कोई भी एक बाल्टी ले लें या टंकी ले लें, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए और कुर्सी में बैठ करके आप बाल्टी आगे रखिए। अभी बाल्टी है नहीं, आप मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ये अपन जैसे बैठे, समझ लो ये एक बाल्टी है, इसमें यहां तक पानी भरिए, पिंडलियों तक, और ये दोनों पैर उसमें डुबा के रखिए, ठीक है ना। मैं इसको फोटो दिखाता हूं आपको। पिंडलियों तक डुबा के रखिए। डुबाने से पहले 2 सावधानी, 1 गिलास पानी जरूर पीना है, दूसरा सिर को ठंडे पानी से गीला करके गीला तौलिया रखना है, 10 मिनट लेना है। ऊपर से चाहो तो चादर या कंबल ओढ़ सकते हैं। मैं इसका चित्र दिखाता हूं, फिर इस पे आपको डिटेल में समझाता हूं। ये बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है और बहुत ही गुणकारी, लाभकारी है। यह है गरम पैर नहान। ये 2 बाल्टी हैं, दोनों में गर्म पानी है। एक लेडी इसमें पैर डाल के बैठिए, एक दूसरा इसमें बैठिए। सिर पर इसका गीला है
और गीला तौलिया रखा है। हाँ। पानी पी के बैठे। पानी जरूर पीना है। क्यों, ये सब मैं बताऊंगा। पानी गर्म या ठंडा? ठंडा। ठंडा है। यहाँ ठंडा ना पी सकते हो तो नॉर्मल। नहीं हाँ, पानी बोल रही पग तो गर्म पानी है। हाँ, वो गर्म पानी। पानी इतना गर्म होना चाहिए पैरों का कि जितना आप सहन कर सकते हैं। अतः माथा में नमक नहीं रखो। ठीक है, ऊपर क्या पानी? पानी नहीं ना ऊपर पानी डालते जा रहे हैं। सर। हाँ हाँ, ठंडा पानी डालते हैं। पानी डालने का ठंडा पानी डालने का। भाई दो प्रक्रिया बता रहे हैं। पानी ठंडा डाल। ठीक है ना। बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे वीडियो में मोबाइल में है, मैं आप कहेंगे तो नंबर देंगे तो मैं सब ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। अब ये इसके लाभ पहले सुन लीजिए। सबसे पहले ये कफ दोष का ट्रीटमेंट दी बेस्ट में बेस्ट है, और जितना भी कफ है वो लंग्स से गला करके और पसीने के जरिए निकल जाएगा। लेना 10 मिनट है और 10 मिनट में ही आपको इतना पसीना आ जाएगा कि आप देखेंगे, और 10 मिनट लेने के बाद नहाना जरूरी है। अब ये कफ को गला करके बाहर कर देता है। और मैं एक बात बताऊं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको बीच बीच में दौरा आता है, श्वास संबंधी दौरा। वो बीच में कहीं भी बैठे होंगे ना, या कुछ भी होगा, थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी तो उसका श्वास हांफने लगेंगे और ये गला बंद हो जाएगा, 1 मिनट नहीं ले पाएंगे। अगर वो व्यक्ति उसी टाइम एक बाल्टी में गर्म पानी ले लें, दोनों पैर उसमें डाल दें, पानी पी के सिर गीला करके सिर पे गीला तौलिया रखें, घड़ी देख के विदिन 10 मिनट के अंदर वो ट्रेकिया खुल जाएगा। ट्रेकिया खुल जाएगा, श्वास आना जाना नॉर्मल हो जाएगा। एक तो इमरजेंसी ये ठीक करता है, और दूसरा उस पेशेंट को इमरजेंसी ठीक करने के लिए 2 या 3 या 4 कली छोटी सी लहसुन और 5 से 10 ग्राम अदरक दोनों को मिलाकर के कूट के पानी में गर्म कर दीजिए, उबाल लीजिए, और वो आधा गिलास पानी पिला दीजिए, तुरंत ये ब्रांकियल ट्यूब खुल जाएगा, तुरंत 10 मिनट का। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो उलझा देगा, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। लहसुन गर्म करने से ताम्र परंतु इसको तो गर्म चाहिए, इसको गर्म चाहिए। कफ है, कफ के कफ है, कफ को गलाने के लिए हम दे रहे हैं, वो ट्रेकिया खोलने के लिए दे रहे हैं। अंदर वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये ट्रेकिया खुल जाए, फिर उसका अदरक लहसुन और उसका अदरक का कोई यूज नहीं है। क्योंकि उस समय जरा सी भी कोई भी ठंडी चीज आप पेशेंट को नहीं दे सकते, और वो लेगा भी नहीं, और होता ही ठंड से है उसको। हाँ, अब आप आ जाइए। ठंडा पानी क्या सिर को गीला करके ठंडे पानी से और गीला तौलिया रखते हैं, क्यों? जब भी हम पैर डालते हैं तो जो पैर के जो तलु हैं ये रिसेप्टर्स हैं, अंदर से हीट यहां से अंदर आना शुरू हो जाती है, पूरे शरीर को गर्म कर देती है। इतना शरीर आपका गर्म हो जाएगा, आप खुद ही अनुभव करेंगे। वो गर्म होते होते हुए बस इसको यहां तक रोकना है, ऊपर गर्माश नहीं पहुंचना। खास करके इस पोर्शन में गर्म नहीं देना है। इस पोर्शन में अगर गर्मी लग गई तो आप उस समय बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। तो इसको हमेशा ठंडा रखना है, और ठंडा गीला तौलिया रखना है, और अंदर महसूस हो गर्मी हो रही है तो ऊपर से ठंडा पानी डालते रहना। वो तब देते हैं जो व्यक्ति 15-20 मिनट लंबा पीरियड लेता है, क्योंकि पूरी हीट नीचे से ऊपर जाती है, और पूरे शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है ब्लड में उसको गला करके पसीने के जरिए निकालती है। माना ब्लड को ये पतला करती है, ब्लड के फ्लो को तेज करती है। माना एक तो कफ संबंधी रोगों को, सर्दी जुकाम खांसी दमा से बचाती है, दूसरा ब्लड का प्यूरिफाई करता है, और तीसरा जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा का प्रॉब्लम है, शाम को 4 बजे 10 मिनट के ले लें, रात को नींद बड़ी आ जाएगी। दी बेस्ट है नींद लाने के लिए, एक ये है, और दूसरा प्याज का रस।
शाम को 4 बजे आधा कप प्याज का रस निकाल करके और उसमें शहद डाल के पीजिए, बढ़िया जो बाजार से आपको कंपोस्ट इंजेक्शन और टेबलेट देते हैं उसका वो काम करेगी। ब्रेन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, मिर्गी हो, अनिद्रा हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो रही हो, पागलपना आ रहा है, प्याज का रस लीजिए, आपका नर्वस सिस्टम प्याज का रस गरम करके गरम नहीं करना है, गरम नहीं करना है, एक प्याज का। हाँ, अरे आंखों की रोशनी बढ़ाता है वो प्याज। डुंगली प्याज कड़वा है तो इसलिए वो शहद मिलवाते हैं। डुंगली डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, चलेगा चलेगा। प्याज एक लेने का, हाँ। वो किसके लिए बोला प्याज का आपने? प्याज का ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, नसों के लिए। चलिए अब इसमें गरम पेन नालन और क्या फायदे हैं? जिनको भी जॉइंट्स पेन है, टखने में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कोहनी में गाउट अर्थराइट जिनको है उसके लिए दी बेस्ट रामबाण दवा है। ओवरवेट जिनका है उनके लिए दी बेस्ट है, बीपी के लिए दी बेस्ट है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए दी बेस्ट है। परंतु लेना किसको नहीं है वो याद रख ले। जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनको नहीं लेना, और लो हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर नहीं में लेना है, और मासिक धर्म के पीरियड में नहीं लेना है, और जब बुखार फीवर हो तब नहीं लेना है। ये गरम पेना, गरम पेना, गरम पानी वाला। अच्छा बॉडी को ढकना भी है? ढकना हो तो ढक लो, नहीं ढकना हो नहीं ढको। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब ये के लिए बता, हाँ? साइनस के लिए, साइनस के लिए है ना, ये चारों के लिए साइनस, साइनस यहाँ है और यहाँ है। इन साइनस के लिए, गले के लिए, नाक के लिए और लंग्स के लिए, इन चारों को ये ठीक करता है। अच्छा इसके लिए हम भाई हाँ। कर सकते हो। अभी हमें पट्टी खोल देता हूँ, 1 घंटा हो गया भैया। और नेवी की साइनस कान में